क्लास में बच्चों से हंस रहा था, कल या परसों हंस रहा था कि ना एक भैंस होती है, मकान के पीछे बंधी होती है। एक दिन मालिक को पता नहीं क्या सूझा, वहां से उसने उसका खूंटा निकाला, दूसरी मकान के सामने लाके उसको खूंटे को गाड़ के भैंस को बांध दिया। भाई साहब, भैंस को बहुत बुरा लगा, बहुत गुस्सा है। भैंस खूंटे के चारों ओर ना चक्कर लगाने लग गई कि मुझको तो वही जगह दो जहां मैं पहले रह रही थी। बहुत बुरा लगा, इतना गुस्सा आया, इतना मतलब उसने सींग मारे। लेकिन धीरे धीरे उस भैंस को लगा मजा आ गया। मैं पहले कहां बैठी थी, मकान के पीछे, मुझे नहीं पता था क्या चल रहा है इस घर में। अब भैंस को सब पता है। ताई जी चाची के बारे में क्या बात करती है पीछे से, भैंस सब जानती है। घर में कौन कौन आ रहे हैं, कौन कौन जा रहे हैं, कौन जो है ना चीटिंग कर रहे हैं, कौन बेईमानी कर रहे हैं, भैंस को सब पता है। उसको मजा आने लग गया है। कितने बजे की बस निकल गई घर के पास से, भैंस को सब पता है ना। तो जो एकदम से चेंज, या फिर कभी ऐसा हुआ हो, कल हंसी रहे थे शायद कि ना, कभी किसी कमरे में आप रह रहे थे, एक दिन बुआ जी आ गई, मम्मी ने कहा बेटा आज आपके कमरे में ना बुआ जी रहेगी। ठीक है मम्मी, रखना तो है ही, बुआ जी जाएगी कहाँ, है ना। लेकिन जब आप कमरा चेंज करके दूसरे कमरे में सो रहे होते हैं ना बेटा, नींद नहीं आती, बेचैनियां होती है, क्योंकि जगह बदल गई, सिर्फ कमरा बदला है, बहुत बड़ा चेंज नहीं हुआ। आप हरियाणा से यूपी में सोने नहीं गए, बिहार से जो है ना झारखंड में नहीं आए, केरल से तमिलनाडु में नहीं गए, सिर्फ और सिर्फ एक कमरा बदला, इधर से इधर वाले कमरे में सोए आप, अपने बड़े भाई वाले कमरे में या जो है ना छोटे भाई वाले कमरे में सोए, तो भी बहुत बुरा लगता है। और सुबह उठते ही बगावत शुरू हो जाती है, मम्मी मैं अपने कमरे में सोऊंगा, बुआ जी जाने और आप जाने। एक कमरा बदलने पे इतना बुरा लगता है बेटा। यहां तो जगह बदल गई है। मैं झालावाड़ से पचकोडिया रहने आया हूं, मैं कोटा से पचकोडिया रहने आया हूं, मैं हरियाणा से रहने आया हूं। हरियाणा तक की बेटी है बेटा, बेटे हैं, एमपी के बच्चे और बच्ची है खूब सारे, आपके गुजरात से बेटे और बेटियां। तो ये जब जगह बदलती है ना बेटा, बहुत बुरा लगता है। लेकिन ये परिवर्तन, ये चेंज आपके लिए बेटा, आपके अच्छे के लिए। जो बच्चे घर बैठे हैं ना, और जो बच्चे हॉस्टल में निकल गए, आप अगर सर्वे करवाएंगे ना, स्टडी करवाएंगे, पता लगेगा आपको वो बच्चे कहां पहुंच गए जो हॉस्टल में रहते हैं। क्योंकि हॉस्टल केवल पढ़ाई नहीं सिखाता बेटा, हॉस्टल केवल इंटेलिजेंट नहीं बनाता, हॉस्टल केवल अंकों को बढ़ाता नहीं है, हॉस्टल केवल परसेंटेज नहीं बढ़ाता, जीवन जीना सिखाता है। हॉस्टल कंपटीशन सिखाता है बेटा। सुबह 6 बजे 5 बजे जब उठते हैं, तो उठने के बाद में जब हम लोग वॉशरूम जा रहे होते हैं, गटर में जा रहे होते हैं, वहां 5 मिनट खड़े रहना सिखाता, वेट करना सिखाता है। दिन में जब सुबह जब नाश्ते के लिए लाइन लगती है, तो भी आदमी को धैर्य सिखाता है कि थोड़ा वेट कर, अभी आगे वाली लाइन चल रही है। खाने के लिए जाते हैं, दौड़ लगाना सिखाता है बेटा। क्लास में बैठते हैं, आगे बैठना सिखाता है। कंपटीशन बाय कंपटीशन दिन भर चलता रहता है। कंपटीशन खत्म पता है कब होता है? जब रात को तकिया अपनी जगह मिल जाता है कि कोई उठा के नहीं ले गए। जब किताबें, कॉपियां, पेन, पेंसिल, रबर अपनी जगह मिल जाता है ना, तब सुकून हो जाता है कि आज मैंने कुछ खोया नहीं। क्योंकि ये छोटी चीजें नहीं बेटा, ये हर कोई सहन नहीं कर सकता। घर पे क्या होता है, भूख लगते ही हम दौड़ के रसोई में चले जाते हैं, खाना खा लेते हैं। रोने की इच्छा होती है, दहाड़ दहाड़ के रो लेते हैं। कोई चीज मांगने की इच्छा होती है, जिद करके मांग लेते हैं। या और कोई भी बात होती है ना, थोड़ा सा कष्ट होता है, हम जो है ना बेचैन हो जाते हैं। लेकिन हॉस्टल बेटा हर चीज में स्ट्रॉन्ग बनाता है। दुनिया के 90% जो सक्सेसफुल मैन है, उन्होंने अपना लाइफ हॉस्टल में निकाला है। चाहे नॉन हॉस्टल वाले इसको अदरवाइज ले लेना बेटा। हॉस्टल और नॉन हॉस्टल की लाइफ में बहुत फर्क होता है। हॉस्टल का बच्चा बादशाह बन जाता है बेटा, 3 महीने 4 महीने बाद में वो दुनियादारी सीख जाता है। अंडरवर्ल्ड में भी जाएगा ना बेटा, डॉन बन जाएगा। वहां अंडरवर्ल्ड का डॉन भी जाके दोग लगाएगा। ये वाली स्टेज आ जाती है उसकी, क्योंकि वो हर चीज को देखता है, हर बच्चे को देखता है, अलग अलग जगह से आए हुए बच्चों को साइकोलॉजिकली स्टडी करता है। धीरे धीरे इतना मास्टर हो जाता है। वो छोटे छोटे बच्चे नहीं थे पिछली बार अभी वो मीना जी वाले 2, इतने पारंगत, इतने मास्टर है कि आप
आप क्या बोलोगे वो पहले बता देंगे आप क्या बोलोगे, आपके हाव भाव को देख के। वो एक बच्चा 8वीं में था शायद, प्रिंस, ऐसे मैं एक एग्जाम्पल दिया, ज्यादातर बच्चे ऐसे ही है, वो केवल अगले की शक्ल देख के बता देंगे कि ये चाहता क्या है मेरे से। बेवकूफ नहीं बनते बेटा, हॉस्टल में रहने वाला बच्चा बेवकूफ नहीं बनता। पढ़ाई करे, चाहे बिजनेस करे, चाहे अपना काम करे, चाहे आईएएस बने, आरएएस बने, बादशाह की तरह जीता पूरी जिंदगी में। हॉस्टल लाइफ केवल पढ़ाई नहीं बेटा, दुनियादारी सिखाता है, जीवन जीना सिखाता है, संघर्ष सिखाता है, आगे बढ़ना सिखाता है, बुरे हालात में घुटने नहीं टेकना सिखाता है, हर जगह एडजस्ट करना सिखाता है, अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना सिखाता है। लेकिन उनको ज्यादा जोर नहीं आया होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि लाइन तो एक ही बोलनी थी सर। क्या बोलनी थी? ओम नमः शिवाय, या जो भी उन्होंने बोला होगा, हर हर महादेव या कुछ भी बोला होगा, तो एक ही तो लाइन बोलनी थी, ऐसे करना था पूरे टाइम, एक ही लाइन बोलनी थी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भाई साहब उससे बड़ी तपस्या कर रहे हैं। आपको फिजिक्स का इक्वेशन भी याद करना है, केमिस्ट्री की रिएक्शन भी याद करनी है, बायोलॉजी का रिप्रोडक्शन, रेस्पायरेशन, सर्कुलेशन याद करना है, सेल भी याद करनी है, जेनेटिक्स भी याद करनी है, एग्रीकल्चर में सारी जो क्रॉप्स है उनका सीड रेट भी याद करना है, मैथमेटिक्स के फॉर्मूले, मैथमेटिक्स की इक्वेशंस भी याद करनी है। अगर हिरण्याकश्यप को इतना दे दिया जाता ना, कितना याद करके दिखा दे, वो कहता मैं नहीं कर रहा तपस्या तपस्या। एक ही लाइन बोलनी थी उसको, ओनली वन लाइन, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हम अगर केवल ओम नमः शिवाय बोलनी हो तो मैं 15,000 साल तक तपस्या करने के लिए तैयार हूं। जोर नहीं आता एक ही लाइन बोलनी। यहां तो भाई साहब मैंने कह रहा हूं हर चैप्टर हर बार अलग लाइन याद करनी है, उसको बोलना है, उसको सीखना है, उसको पढ़ना है, उसके बाद में नए टीचर आने हैं वो पढ़ना है। हिरण्याकश्यप की तपस्या आपके सामने कुछ नहीं बेटा, बहुत बड़ी तपस्या आपकी, भयंकर तपस्या है। और ये जो तपस्या है बेटा, साल 2 साल 4 साल 5 साल, ज्यादा नहीं है, ज्यादा नहीं है। जो बच्चा 11th में पढ़ रहा है उसकी मैक्सिमम 6 या 7 साल, जो बच्चा 12th में पढ़ रहा है उनका 1 साल कम हो जाएगा बेटा, जो बच्चा 12th के बाद टारगेट वाली तैयारी कर रहा है वो 4 साल मिनिमम है, 5 या 6 साल मैक्सिमम है। इतनी तपस्या करने के बाद में बच्ची भी जो 80 या 90 साल की जिंदगी है, बादशाह की तरह जीता है बेटा, योद्धा की तरह जीता है। किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता, लाचारी नहीं दिखाता, कभी किसी के आगे जो है ना बेटा झुकता नहीं है, योद्धाओं की तरह जीता है। अगर अगले 5 या 6 साल में आपने अपने आप को आइसोलेट करके, अपने आप को दुनिया से अलग थलग करके, मोबाइल को छोड़ के, व्हाट्सएप को बंद करके, अपना जो है ना इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट करके और पूरी ताकत से अगले 5 या 6 साल में तैयारी करते हैं बेटा, पढ़ते हैं, तो यू विल बी द ग्रेटेस्ट वॉरियर ऑफ द वर्ल्ड। अगले 7 साल बाद में आप दुनिया के सबसे बड़े योद्धा बन जाएंगे बेटा। एक गाड़ी आगे चलती है, एक गाड़ी कभी आपने देखा, प्रशासक शब्द सुना, एडमिनिस्ट्रेटिव बेटा, अपने आप को आइसोलेट करते, 2-2 3-3 साल तक कमरे में बंद कर लेते हैं। मम्मी पापा से बात किए हुए कई सौ साल निकल जाते हैं, कई सौ मतलब कई साल निकल जाते हैं, माफी चाहूंगा, कई साल निकल जाते बेटा। पापा से बात किए हुए 6-6 महीने, 5-5 महीने, 12-12 महीने निकल जाते हैं। मम्मा से बात किए हुए मम्मा का चेहरा दिखे हुए 2-2 साल निकल जाते हैं। लेकिन जब वो निकलते हैं बेटा तो बादशाह की तरह निकलते हैं। लोग जयकारे करते हैं, एक गाड़ी पुलिस की आगे चलती है, गाड़ी पीछे चलती है। जितने बड़े कमरे में आप लोग पढ़ रहे होते इतना बड़ा उनका वॉशरूम होता है बेटा, सरकार से मिला हुआ, इतना बड़ा तो बाथरूम होता है जितने बड़े कमरे में आप पढ़ रहे हैं। जितनी बड़ी बिल्डिंग में हम लोग पढ़ रहे हैं ना, इतना बड़ा उसका रेजिडेंस होता है कलेक्टर का, इतना बड़ा सरकार उसको रेजिडेंस देती है। लोग बाहर लाइन लगा के बैठे होते हैं कि साहब उठेंगे तो बात करनी है, हमें उनको अपनी बात रखनी है। क्या जिंदगी होती है, क्या लाइफ होती है। लाल बत्ती की गाड़ी में निकल रहे होते, जिस गली में से, जिस कस्बे में से, जिस शहर में से निकलते हैं बेटा, लोगों की सांसें थम जाती है, लोग अपनी सांसें रोक लेते हैं। कलेक्टर साहब जा रहे हैं, आप जैसे ही साधारण होते हैं बेटा, कोई बहुत बड़े अलग से जन्म नहीं होता उनका, कोई अलग से गिरे नहीं होते। 45, 46, 49 वाले भी बादशाह बनते हैं, खूब बनते हैं। आज आईएएस का स्टडी किया जाए ना तो 40% तो आपको वो मिलेंगे जिनके 10th क्लास में 95, 90, लेकिन 60% वो बच्चे मिलेंगे जिनके 10th क्लास में 40, 45, 50, 55। जीवन कभी बदल सकता है बेटा, जीवन के प्रति कभी डिसीजन लिया जा सकता है। निर्णय अभी क्या स्कोर है ये इंपॉर्टेंट नहीं बेटा। मैं ये नहीं कह रहा हूं जिनके 95 या 96 आई है वो बादशाह नहीं है, वो तो बहुत बड़े बादशाह है। लेकिन बादशाह ये लोकतंत्र है बेटा, यहां कोई परमानेंट बादशाह नहीं होता है। आप 97, 98 लेके बांधते भाई मैं बहुत बड़ा आदमी हो गया, गलत सोच रहे आप। यहां बहुत बड़ा उथल पुथल है, ये लोकतंत्र है। यहां बादशाह नीचे गिरते हैं और जो नीचे वाले तबके के लोग हैं वो बादशाह बनते हैं बेटा, चेंज होता रहता है। ये लोकतंत्र है, यहां बदलते रहते हैं।
बादशाह बनने के बाद भी आदमी को बहुत संघर्ष और बहुत मेहनत करना होता है, बहुत तपस्या करनी होती है, तब वो बादशाह रहता है। 98 लाने के बाद में 98, 99 को मेंटेन करना होता है बेटा, लेकिन 40 वाला भी 98 पे पहुंचता है, क्योंकि यह स्थायी कुछ नहीं है, कुछ भी स्थायी नहीं है। आप चाहे काम कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, जब तक आप में दम है बेटा, आप में हिम्मत है, आप में, तब तक आप वो है। लेकिन अगर आप IAS बन जाते हो ना बेटा, फिर बादशाह है। उसके बाद बादशाह चाहे आपके 10वीं में 40 थी, 42 थी, 45 थी, 56 थी, लेकिन एक बार अगर आप IAS बन गए, RAS बन गए ना बेटा, साइंटिस्ट बन गए, प्रोफेसर, फिर बादशाह है, फिर बादशाह बेटा, फिर तो जन्मजात बादशाह, मतलब जब तक रहेंगे ना धरती पे तब तक बादशाह है, नौकरी से रिटायर्ड होने के बाद भी बादशाह है। तो ये जो समय है बेटा, ये अपने आप को संभालने का, मैंने बहुत बार कहा है, अपने आप को बहुत अंदर बारूद भरने का बेटा, अपने आप को योद्धा बनाने का समय, अपने आप को बहुत हिम्मत देने का समय।